काला कारोबार कहां कहां तक फैला हुआ था। यानी अब जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है वो सट्टा बाजार को लेकर, यानी सट्टा बाजार के कारोबारियों से भी उसका वास्ता था और ये पैसा सट्टा बाजार में करोड़ों की रकम उस तक पहुंचती थी। एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाएंगे। सामने आया अतीक का सट्टा कनेक्शन। सट्टा बाजार से करोड़ों की कमाई करता था अतीक। सट्टे में लगाता था अवैध वसूली के पैसे। अतीक अहमद का काला कारोबार इतना फैला था कि उसके बारे में रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। अतीक अपने गुर्गों के जरिए वसूली तो करता ही था, साथ ही वो सट्टा बाजार में भी पैसे लगाता था। अतीक की अकूत संपत्ति के पीछे नए राज छिपे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अतीक अहमद से जुड़े कई राजों से पर्दा उठ रहा है। अतीक अहमद की अकूत संपत्ति से भी पर्दा उठता जा रहा है। जांच में पता चला है कि अतीक अहमद प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और वो सट्टा कारोबार से करोड़ों अरबों की कमाई करता था। अतीक अहमद अवैध वसूली से मिले पैसों को सट्टा बाजार में लगाता था और फिर इनसे मोटी कमाई करता था। अतीक के सट्टा कनेक्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई। माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद उसके काले कारनामों से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। अब एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और काली कमाई को वो सट्टा कारोबारियों के जरिए इन्वेस्ट करता था। ये बात सामने आई है कि प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के कई बड़े सट्टा कारोबारी उसके संपर्क में थे जो उसका पैसे का इस्तेमाल इस सट्टा बाजार में करते थे। अब प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस ने ऐसे 7 सट्टा कारोबारियों को उठाया है जिनके पास अतीक के करोड़ों रुपए थे और उसके जरिए वो सट्टा खेल रहे थे। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस की रडार पर 5 सट्टा कारोबारी हैं। पांचों सट्टा कारोबारी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक अहमद प्रयागराज के बड़े सट्टे कारोबारियों को पैसे देता था। फिलहाल 5 सट्टा कारोबारी पुलिस की रडार पर हैं। इसके अलावा प्रयागराज के ऐसे दूसरे सट्टा कारोबारियों की भी पहचान की जा रही है जो अतीक की वसूली के पैसे को सट्टा कारोबार में लगाते थे। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस की चौकसी बढ़ने के बाद से प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। सट्टा बाजार से अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आने के बाद अतीक की काली कमाई के कई और राज से पर्दा उठ सकता है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि आखिर अतीक ने अब तक सट्टा बाजार से कितनी कमाई की थी और इसके लिए वो सट्टा कारोबारियों को कितना कमीशन देता था। फिलहाल ये जांच का विषय है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस अतीक की काली कमाई पर और पर्दाफाश होता जाएगा। जितना शातिर अपराधी था अतीक अहमद, उससे 2 कदम आगे बढ़ चुका है गुड्डू मुस्लिम। अब उसके बारे में जो नई जानकारी मिल रही है, जो नया खुलासा हो रहा है वो हथियार तस्कर को लेकर। यानी दिल्ली का एक ऐसा शख्स जो कि हथियारों की सप्लाई करता है जिसका नाम अवतार सिंह है, जब वो पुलिस की कड़ी में आता है तो एक के बाद एक कई नाम सामने आते हैं। जिशान, जावेद, ये सब ऐसे नाम हैं जिनके जरिए प्रयागराज में अत्याधुनिक हथियार मंगवाता है गुड्डू मुस्लिम और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? उसका इस्तेमाल होता है उमेश पाल हत्याकांड में। एक और बड़ी जानकारी, एक और नया खुलासा ये निकलकर सामने आया है कि लखनऊ के एक बिल्डर से वो लगातार संपर्क में रहा है। अब पुलिस की टीम उस बिल्डर को भी ढूंढ रही है, उससे भी बातचीत करना चाहती है कि आखिर उसकी और गुड्डू मुस्लिम की इतनी क्या बातचीत हुई है। क्या उससे भी कोई मदद ली है गुड्डू मुस्लिम ने? क्या वो भी छिपाने में मदद कर रहे हैं? ये सवाल अहम है। तो जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हथियार तस्कर के बारे में बता रहे हैं कि हथियार तस्कर कैसे उमेश पाल को दिल्ली से प्रयागराज में हथियार पहुंचाते हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल कहां होता है? उमेश पाल हत्याकांड में। उस उमेश पाल हत्याकांड में जिसमें उमेश पाल के साथ 2 गनर भी मारे जाते हैं और ये मामला इतना आगे बढ़ता है, ये पूरा प्रकरण इतना आगे बढ़ता है कि आज गुड्डू मुस्लिम फरार है, शाइस्ता परवीन फरार है, इसके अलावा अतीक का पूरा परिवार शिकंजे में। और इससे आगे बढ़कर खबर ये भी जो आप सभी को मालूम है कि अतीक और अशरफ भी इसी प्रकरण में जब बहुत मामला आगे बढ़ा तो मारे गए।